एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनकोडिंग। कैसे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में कोई भी कैरेक्टर को आप इनकोड कर सकते हैं। वैसे तो इनकोड आप दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हमारे पास एक सैम्पल प्रोग्राम है जिसके ज़रिए हम लोग देखेंगे कि किसी भी कैरेक्टर को आप इनकोड कैसे कर सकते हैं जावा प्रोग्राम पर। तो चलिए देखते हैं वो प्रोग्राम क्या है। Write a program in Java to accept a word and encode each character one step forward towards right। तो हम यहाँ पे अभी राइट साइड इनकोडिंग करने वाले हैं। तो हम सारे कैरेक्टर को राइट हैंड साइड वन स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम का सैम्पल इनपुट या आउटपुट कैसा होगा। तो हमारे पास ये वर्ड आ गया। अब सैम्पल इनपुट हमारे पास वर्ड है अयाज, AYAZ। तो हम अगर इसे इनकोड करेंगे वन स्टेप फॉरवर्ड राइट साइड में तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। A बन जाएगा B, Y बन जाएगा Z, फिर से A बन जाएगा B और Z बन जाएगा A। तो अब हमें देखना है कि ये एक्चुअल में प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को प्रोग्राम में कैसे उतारा जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें स्कैनर हमने ले ली है, वेरिएबल्स हमने ले ली है, स्ट्रिंग भी हमने इनपुट ले ली है, एंटर अ स्ट्रिंग। हमने पहले स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है कि हमें अपर केस में चाहिए वेरिएबल, जो भी आउटपुट है। आप उसे लोअर केस में भी रहने दे सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। हम इसे अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर है। अब अपने ऊपर है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये अपर केस में करना ज़रूरी नहीं है। तो हमने उसे अपर केस में कर दिया स्ट्रिंग को। अब हमने इसकी लेंथ निकालनी है। तो हमने इसकी लेंथ निकालनी है, इसलिए हमने एक वेरिएबल लेना है L। उसके बाद लेंथ निकाला हमने। लेंथ निकालने के बाद हमने लूप चलानी है ताकि सारे कैरेक्टर्स जो है वो एक एक करके बाहर निकले और हम इसे इनकोड करें। तो हमने लूप लगानी है जो कि लेंथ तक चलेगी। आपने एक बात ध्यान रखनी है जब आप किसी भी कैरेक्टर को इनकोड करो कि जो एस्की कोड है उसी से हम किसी भी कैरेक्टर को आगे बढ़ाते हैं या पीछे ले जाते हैं। क्योंकि आप जैसे जानते हो कि हर कैरेक्टर में एक एस्की कोड छुपा रहता है, ठीक है। तो उसी एस्की कोड के ज़रिए हम किसी भी कैरेक्टर को आगे या पीछे कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी कैरेक्टर को आगे करें तो जैसा आप जान रहे हो कि जो एस्की कोड की जो रेंज है, तो रेंज होती है 65 टू 90 अगर हम कैपिटल लेटर की बात करें, और अगर स्मॉल लेटर की बात करें तो वो होती है 97 टू 122। तो ऐसा अगर हम मान के चले कि सारे कैरेक्टर्स कैपिटल में हैं, तो सारे कैरेक्टर्स अगर आएंगे, अगर मान लो आपके पास जो कैरेक्टर है वो Z आया तो Z की एस्की कोड हो जाएगी 90, और अगर आप उस एस्की कोड को आगे बढ़ाओगे तो वो हो जाएगी 91। तो 91 किसी भी कैरेक्टर की एस्की कोड नहीं है, तो आपने वहाँ पे मिल जाना है रॉन्ग आउटपुट। इसीलिए आप ये ध्यान रखोगे कि बाकी सारे कैरेक्टर्स जो आ रहे हैं आए, बट अगर आपके पास ऐसा कोई कैरेक्टर आता है जो आगे इनकोड नहीं हो सकता तो उसे आपने मैनुअली इनकोड करना है, जैसा कि हम अभी आपको दिखाएंगे। तो वैसे हमने यहाँ पे एक कंडीशन लिया है, जैसे कि आप देख रहे हो सारे कैरेक्टर्स CH में आ गए हैं। हमने यहाँ पे एक कंडीशन लिया है। क्या कंडीशन लिया है? CH इक्वल टू Z। अगर हमारे पास Z आया तो हमने इसे मैनुअली इनकोड करना है। कैसे करेंगे? ST इक्वल टू ST प्लस। अगर हमारे पास Z आया तो हमें पता है कि वो A में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ लिख देना है A, और हमने लिख दिया यहाँ पे A। तो ये हो गया मैनुअली इनकोड। अगर मान लीजिए Z नहीं आता है तो आप कोई भी कैरेक्टर आए, अगर वन स्टेप फॉरवर्ड हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे कैरेक्टर एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाएंगे। बट यहाँ अगर दिक्कत होगी तो कब होगी? तो अगर हम एक से ज़्यादा बार इनकोड कर रहे हैं, इसका मतलब अगर 2 स्टेप इनकोड कर रहे हैं या 3 स्टेप या उससे ज़्यादा स्टेप्स हमें इनकोड करनी है, तो बाकी कैरेक्टर्स को भी हमें मैनुअली इनकोड करना होगा। जैसे कि अगर हम मान लें यहाँ कि 2 स्टेप इनकोड करना है, 2 स्टेप फॉरवर्ड इनकोड करना है, तो आपने Z के साथ साथ Y को भी लेना होगा, क्योंकि Y की इसकी कोड है 89। अगर उसे आप 2 स्टेप फॉरवर्ड करोगे तो वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो ऐसे ही अगर वो आपके ऊपर है, आप कितनी भी स्टेप इनकोड करो, इस बात की ध्यान रखो कि कोई भी कैरेक्टर जो है वो एस्की कोड के रेंज के बाहर इनकोड ना हो।
खैर हम यहाँ पे एक स्टेप ही इनकोड कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सिर्फ z का ही ख्याल रखना है। आगे आप करोगे एल्स पार्ट। अब हमने ये सीखना है कि इनकोड होगी कैसे। इनकोड करने के लिए आप डायरेक्ट कैरेक्टर में 1 स्टेप या 2 स्टेप ऐड मत कर देना, नहीं तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने यहाँ एक इंटीजर वेरिएबल लेनी है जिसमें जो कैरेक्टर की एस्की कोड है वो निकालना है। तो कैरेक्टर का एस्की कोड निकालने के लिए हमने इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने यहाँ पे ऐसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें इसे वापस कैरेक्टर में कन्वर्ट करना होगा, जो हम करेंगे ch इक्वल टू। अब हमें यहाँ पे इनकोड करने के लिए करना क्या होगा, हमने पहले इनकोड करने के लिए n इक्वल टू लिखना होगा ch+1। ये हमें डायरेक्ट इंटीजर में आंसर देगी। कोई सी भी कैरेक्टर को अगर हमने इंटीजर से ऐड या सब्ट्रैक्ट, कोई भी मल्टीप्लिकेशन या कोई भी अरिथमेटिकल टास्क किया, तो वो आंसर इंटीजर में देगी। तो हमने यहाँ पे ले लिया इंटीजर पार्ट। अब हमने वापस कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो ये हमने यहाँ लिख सकते हैं कैर, जो है टाइप कास्टिंग। यहाँ पे हम टाइप कास्ट करेंगे जैसे हमने पिछले लाइन में किया था। तो कैर वापस हमने कर देना है n को, n चला गया कैरेक्टर में। अब हम इनकोड कर लिया। हमने इनकोड करने के बाद हमें क्या करना है, कॉन्कैटिनेशन। सो st इक्वल टू st प्लस ch, ये हो गया आपका कॉन्कैटिनेशन। अब हमने कर दिया है पूरा का पूरा वर्ड इनकोड, हमने लूप क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने करनी है प्रिंटिंग। तो प्रिंट करने के लिए हमने क्या लिखना है, system.out.println, ये हो गया प्रिंट। हमने यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट देनी है, वो आपकी मर्ज़ी, आप दे सकते हो। तो हमने यहाँ पे लिखना है आउटपुट, और हमने यहाँ पे प्रिंट कर देना है st को, जैसे कि हम प्रिंट कर रहे हैं st। और ये हो गया हमारा प्रोग्राम ख़त्म। तो चलिए देखते हैं कोई एरर तो नहीं। अब हमने देखना है कोई एरर। यस, एरर हमें मिला है ch, वेरिएबल ch। यस, हमने डिक्लेयर नहीं किया। ओ हाँ, हमने डिक्लेयर नहीं किया, तो हम डिक्लेयर कर लेंगे वेरिएबल ch, जो हमें इनिशियलाइज़ करनी है। तो हमने इनिशियलाइज़ भी कर लिया स्पेस के साथ। अब हमने क्या करना है, यहाँ एक और एरर है। ओके, क्या है एरर यहाँ पे, ओके, हमने यहाँ पे कैपिटल देनी है, हमने यहाँ पे स्मॉल लिख दिया। ओके, आगे देखते हैं, कोई एरर नहीं। अब हमें इसे करना है कंपाइल। हमने किया कंपाइल, एंटर स्ट्रिंग, हमने इंटर करना है AYAZ, हमने इंटर किया। हम कैपिटल में क्यों कर रहे हैं, हम तो स्मॉल में भी कर सकते हैं क्योंकि हमने तो कन्वर्ट किया है। और यहाँ पे कैपिटल में दिख रही है आपको BZBYABA, जैसे कि आप देख रहे हैं A बन गया B, Y बन गया Z, फिर से A बन गया B, फिर Z बन गया A। तो आई होप मैं आपको इनकोडिंग सही से समझा पाया हूँ। आगे की वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।